शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7/11/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। कोई भी देहधारी में हमें अपनी बुद्धि को रखना नहीं है। एक विदेही बाप को याद करना है। और यदि हम अपनी इस स्मृति में रहते हैं ना कि मैं विदेही आत्मा हूँ और मेरे बाबा भी विदेही है, तो ऑटोमेटिकली देहधारियों से नाता रखना या देहधारियों को याद करना ये सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। किसी भी देहधारियों की याद हमें दिलानी भी नहीं है। याद दिलाएंगे तो सारे प्रसंगों के साथ उन्हें बहुत बातें याद आ जाएंगी। इससे अच्छा है हम बाप की याद दिलाएं तो बाप से संबंधित बहुत बातें उनको याद आए तो उनका भी कल्याण, अपनी भी कमाई। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन किन बातों का अटेंशन चाहिए? अब नंबरवार बातें नोट करते जाना। बाबा ने ही इनके उत्तर दिए हैं। 1, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना है और फिर खाना है। नंबर 2, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियादान देना है। क्योंकि जब बाबा भूल गए तो हम भी अपने विदेही रूप को भूले। माना हम भी अपने को आत्मा भूले तो शरीर हो गए, तो शरीर बिना आत्मा के क्या हो गया? मुर्दा। तो हमें उनको याद दिलाकर जिंदा करना है, तो जियादान देना है। नंबर 3, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, परंतु विकर्म न करें। 4 नंबर, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। जरमुई जंगमुई नहीं करना है। इसके लिए हमें अपने शौक का त्याग करना है। ये शौक जो होता है ना, रस लेते हैं ना बातों में, तो किसी भी बातों में हमें रस नहीं लेना है, नहीं तो फिर हम अपनी संभाल नहीं कर पाएंगे। फिर हम भी उनके साथ साथ जरमुई जंगमुई करने लग पड़ेंगे। नंबर 5, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। बहुत बड़ी मुख्य बात है। हम देहधारी को देखकर उनके नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, विशेषता हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। बहुत वो हमें अच्छा लगता है। हमको वह व्यक्ति अच्छी लगती है। तो ये अच्छा लगना बुद्धि का आसक्त होने की निशानी है। तो बाबा कहते हैं ये लटकना हो गया। तो किसी भी देहधारी में लटकना नहीं है, क्योंकि फिर उसकी याद आने लगती है। नंबर 6, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। 1, याद की यात्रा में थकना नहीं है। 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जड़मुई जंगमुई माना पर चिंतन न करना है, न सुनना है। नंबर 2 है, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। आप सोचो, चेकिंग करें कितना हम सारे दिन में बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते आते हैं, छोटी छोटी बातों में। वरदान है आज का, सर्व खजानों के अधिकारी बनकर स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजारों पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है, लेकिन अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले
उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना वो मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार ही नहीं। स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल और अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। वाह ड्रामा, वाह प्रभु तेरी लीला, ये हम कहेंगे, परंतु अचल अडोल नहीं बनेंगे तो हम भी हाय हाय करेंगे, आश्चर्य में पड़ेंगे कि ये भी हो गया, ऐसा भी हो गया। तो इसीलिए स्थिति को बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, अब बाबा ने आज देखो कैसे याद प्यार दिया है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को आज बाबा ने, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अगर आज का याद प्यार हमें बाबा का मिले, अगर हम ये चाहते हैं, तो आज की मुरली की जो धारणा है उसे हम पूर्ण रूप से करें और इस याद प्यार का अनुभव करें। ऑटोमेटिकली वो अनुभव आता जाएगा जो खुशी मिलाएगा। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।